नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट और उनकी नाक का सवाल भी बन गई है। इसी बीच छिंदवाड़ा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि अमित शाह इतने खतरनाक आदमी है कि दिन में लोगों को तारे दिखा देते हैं, जो कि अब सुर्खियां बटोर रहा है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे से पहले कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान किस तरह चर्चाओं में बना हुआ है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मध्य प्रदेश में 4 फेजेस में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाक का सवाल बन चुकी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पिछले एक हफ्ते से छिंदवाड़ा में अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, तो वही सीएम मोहन यादव के बाद में अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी छिंदवाड़ा में हुंकार भरी। तो वहीं कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और एमपी सरकार जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। इसी बीच में अब 16 अप्रैल को जो है गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में दस्तक देंगे और वो रोड शो कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो कि सियासत में एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो खतरनाक आदमी है और दिन में तारे दिखा देते हैं। वो एक शेर है और तमाम कार्यकर्ताओं को जो है छिंदवाड़ा में शेर बनकर काम करना है, क्योंकि जो शेर है वो छिंदवाड़ा में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को यही समझाइश देने के लिए आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो बब्बर शेर है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर मंच से ये बड़ा बयान दिया और गृह मंत्री अमित शाह के लिए बोले गए इस बयान को अब राजनीतिक गलियारों में काफी अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस तरीके से बयान आया हो। वो लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में इसी कारण की वजह से चर्चाओं में रहते हैं और लगातार उनके बयान जो है वो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में चर्चा का विषय बनते हैं। इसी बीच जब वो कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं तो छिंदवाड़ा में कैसी कसावट की जाए ताकि आने वाले जब मतदान होगा 16 अप्रैल को तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाया जा सके और भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को यहां से जीत हासिल हो सके। ऐसे में जब अमित शाह का दौरा है और अंतिम प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, तो ऐसे इन तमाम चीजों के बीच में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कार्यकर्ताओं में यूं जोश भरना और इतना बड़ा बयान देना राजनीतिक गलियारों में अब सुर्खियां बटोर रहा है। संदीप, अपने इस दौरे से कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरते दिखाई दिया और क्या वो सफल हो पाए? देखिए, निश्चित ही अगर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो उनको छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का क्लस्टर प्रभारी भी बनाया गया है। यानी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है और उन्होंने पिछले कुछ सालों की बात कर ले तो उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन जो है वो अन्य राज्यों में भी किया। हम पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लेते जहां पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। उसके बाद में वो लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में रहे और राष्ट्रीय महासचिव का पद भी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार होता है और उनका जो नेटवर्क है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सीट जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल बन गई है
उनको वहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार वहां पर प्रयास करते हुए दिखाई देते तो काफी करीबी नेता जो कमलनाथ के काफी क्लोज माने जाते हैं उनको वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आते हैं। और अगर पिछले एक महीने का अगर हम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का मूवमेंट देखें तो उनका सबसे ज्यादा फोकस कहीं रहा है तो वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है। लगातार जनसंवाद कार्यकर्ताओं से कैसी रणनीति बनाई जाए और कमलनाथ के किन किन करीबियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए, इन तमाम उन चीजों पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पकड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अब 40 सालों के बाद जो है वो नाथ के गढ़ में कमल खिलाने के लिए भरसक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जब पहले चरण के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मतदान होता है तो कार्यकर्ता और तमाम जो मतदाता हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के वो किसको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अब की अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ जो है वो लगी हुई है और मतदाताओं को कैसे अपने पक्ष में और अपने पाले में लाया जाए इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का अंतिम प्रयास जो है वो 16 अप्रैल को होने जा रहा है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे और छिंदवाड़ा में तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मैसेज देते हुए, तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अलावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में कैसे वोट डाले जाए इसकी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। और अंतिम प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह खुद इसके लिए मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो 16 तारीख को आएंगे तो तमाम कमलनाथ के करीबी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और वो छिंदवाड़ा में रोड शो कर तमाम जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह हमको नजर आएंगे। जी संदीप, भारतीय जनता पार्टी लगातार ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर उसको जीतने का जोर आजमाइश कर रही है, तो क्या लगता है वो सफल हो पाएगी अपनी इस रणनीति पर? देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो वो इस साल 29/29 पर काम कर रही है, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को वो अपने पाले में लाना चाहती है। और ऐसे में उनकी नाक का सवाल बन चुकी है और पिछले 40 सालों से कमलनाथ के परिवार की सीट रही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को वो अब नाथ परिवार से छीनने की जुगत में लगी है। और यही कारण है कि पूरी सरकार के अलावा केंद्रीय नेताओं का जो फोकस है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है। अब उसी कड़ी में जब गृह मंत्री अमित शाह 16 तारीख को दस्तक देंगे तो निश्चित ही कुछ परिवर्तन की जो उम्मीद है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाई जा सकती है। ऐसे में अगर बात की जाए कि क्या क्या आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आज की अगर हम बात कर ले तो भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की ओर से एक मैनिफेस्टो भी जारी किया जाता है, यानी कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए एक स्पेशल रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई गई और वही अब हमको नजर आ रही है, जिसमें वो तमाम युवाओं को रोजगार से लेकर चीनी मिल फैक्ट्री को चालू करने और तमाम अन्य योजनाओं के साथ साथ अन्य कंपनियों को चालू करने की बात कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अन्य जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको उठाते हुए विवेक बंटी साहू नजर आता है और उनका स्पष्ट कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि आप मुझे चुनकर भेजते हैं, तो ये तमाम वो वादे है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जनता से करते हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा को एक स्पेशल सीट मानकर चल रही है और कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कमलनाथ से इस सीट को छीनने की जुगत बनाती हुई नजर आ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इस पर मोर्चा संभाल रखा है। जब मध्य प्रदेश के पहले चरण के मतदान होंगे तो जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर होने वाला है। और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में महज एक सीट गंवानी पड़ी थी, वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट थी, तो ऐसे में अब वो अपने 4 दशक पुराने इस सपने को और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत जो है वो अब 2 से 4-5 दिनों में लगाने वाली है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमलनाथ को कहीं ना कहीं तगड़े झटके भी जब पिछले दिनों देती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में कुछ और नवाचार के साथ भारतीय जनता पार्टी उतर सकती है और अपना अंतिम प्रयास जो है वो पार्टी की ओर से किया जाएगा। अब जब गृह मंत्री अमित शाह अपना आखिरी दाव चलते हुए छिंदवाड़ा पर नजर आएंगे तो आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भी
कुछ महत्वपूर्ण जो संबोधन है वो कर सकते हैं और आदिवासी वोट बैंक काफी ज्यादा संख्या में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है और इसका इफेक्ट जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर काफी है, क्योंकि 35 से 40% वोट बैंक आदिवासी समाज की आती है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो वो इस वोट बैंक को साधने की भी कोशिश करेंगे और कमलनाथ के गढ़ यानी छिंदवाड़ा को कैसे अपने पाले में लाया जाए इसका विजन भी बताते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आखिरी प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो मतदाता हैं वो छिंदवाड़ा में किसको चुनकर इस बार भेजते हुए नजर आते हैं। जी, बहरहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना होगा कि छिंदवाड़ा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर क्या बीजेपी अपना कमल खिला पाती है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमबी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।